बात करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति के 7वें चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएँ, रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में, ठीक है? तो इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय आकांक्षाओं का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस? तो जब किसी विशेष क्षेत्र के लोग अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति या पहचान के आधार पर अधिक अधिकार या अलग राज्य की मांग करते हैं, तो इसे क्षेत्रीय आकांक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीजनल एस्पिरेशंस कहा जाता है। ठीक है? इस पर भारत का नज़रिया क्या रहा है? तो हमारे देश का नज़रिया, भारत का नज़रिया ये रहा है कि भारत ने इन मांगों को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाने की कोशिश की है। आगे अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, तो जम्मू-कश्मीर का मुद्दा, जब भी क्षेत्रीय आकांक्षा की बात हो, जम्मू-कश्मीर की बात ना हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो हमें पता है कि जम्मू-कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है? जिसे वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया। ठीक है? अब जम्मू-कश्मीर भारत में आया कैसे था? इसका विलय जब हुआ था तो उस समय पे थे राजा हरि सिंह, ठीक है? और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे इन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे। इस पे और इस पे कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? कि जो है 5 अगस्त 2019 को राजा हरि सिंह थे, नहीं। जब जो है भारत में विलय किया गया था, जब हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, तो उस समय पे जो है राजा हरि सिंह थे, ठीक है? जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर किए थे। बाहरी और आंतरिक राजनीति इसमें क्या रहती है? तो पाकिस्तान के साथ विवाद और राज्य के अंदर स्वायत्ता की मांग जो है, इसकी जो है विवाद की या एक तरीके से राजनीति का मुद्दा बना रहता है, ठीक है? यहाँ की जो पार्टी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये एमसीक्यू में कई बारी पूछा गया। आगे अगर हम देखें, पंजाब संकट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है? पंजाब क्राइसिस की जब हम बात करते हैं, तो पहले ये समझिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था? अकाली दल ने पंजाब के लिए अधिक स्वायत्ता और अधिकारों की मांग की थी, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के ज़रिए। फिर एक व्यक्ति थे जिनका नाम है भिंडरेवाला, ठीक है? और उग्रवाद। तो ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है 1980 के दशक में उग्रवाद को बढ़ावा दिया और स्वर्ण मंदिर में उग्रवादियों का जो है एक प्रकार से अड्डा तैयार कर दिया, ठीक है? तो इसी से निपटने के लिए जो तत्कालीन सरकार थी उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, ठीक है? कब? 1984 में। तो इंदिरा गांधी ने मंदिर से उग्रवादियों को निकालने के लिए सेना भेजी। अब सेना भेजने के कारण जो अकाली तख्त था वो जो है टूट गया, जिससे सिख समुदाय की जो भावनाएं थी वो आहत हुई, ठीक है? आगे अगर हम चलें, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता, ये कई बारी आया हुआ है, ठीक है? एमसीक्यू में भी आया हुआ है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो राजीव गांधी और लोंगोवाल समझौता 1985 में हुआ था। पंजाब में शांति बहाली के लिए यह एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है, ठीक है? आगे अगर हम चलें, पूर्वोत्तर भारत, द नॉर्थ ईस्ट, इसके जब हम मुद्दे की बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत के पहले ये समझो कि 7 राज्य हैं, जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। और इसमें जो है 3 मुद्दे, पूरे पूर्वोत्तर भारत के 3 मुद्दे बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रहे हैं। पहला मुद्दा, आज़ादी की माँग। तो मिज़ोरम और नागालैंड में भारत से अलग होने के लिए सशस्त्र विद्रोह हुए हैं, ठीक है? जब हम बात करते हैं मिज़ोरम में, तो मिज़ोरम में लालडेंगा के नेतृत्व में हुआ है और नागालैंड में अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में, ठीक है? क्षेत्रीय स्वायत्ता की जब हम बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर का जो दूसरा मुद्दा है, वो है क्षेत्रीय स्वायत्ता। असम से अलग होकर मेघालय, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है बनना, ये जो है क्षेत्रीय स्वायत्ता के अंदर आता है। अभी हम इसको डिटेल से भी इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? बाहरी लोगों का विरोध, असम आंदोलन, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ छात्रों का बड़ा आंदोलन था, ठीक है? तो जो छात्र संगठन था आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने जो है इसका कड़ा विरोध किया था, ठीक है? आगे अगर हम चलें, द्रविड़ आंदोलन, ठीक है? द्रविड़ मूवमेंट। तो दक्षिण भारत में उत्तर भारत के दबदबे और हिंदी भाषा थोपने के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। इसका नेतृत्व किया ईवी रामास्वामी, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। इसी आंदोलन से डीएमके और एआईएडीएमके जैसे क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ।
ठीक है? आगे अगर हम चलें, गोवा मुक्ति संग्राम, लिबरेशन ऑफ गोवा। अब तक आया नहीं है बट फिर भी इसको पूछा जा सकता है एमसीक्यू के बेसिस पे, ठीक है? तो आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था और भारत ने 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर सैन्य कार्रवाई के ज़रिए गोवा को आज़ाद कराया। आगे अगर हम चलें, तो जो हमने बात की थी कि हम इस क्वेश्चन को पूर्वोत्तर भारत के क्वेश्चन को हम दोबारा डिटेल से देखेंगे, तो हम उसे देख लेते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में मुख्य चुनौतियाँ क्या है? अगर हम सबसे पहली चीज़ बात करें, स्वायत्तता और अलगाववाद की माँग, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड सक्सेशन। आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र के कई समुदाय ने अलग पहचान अपनी अलग पहचान के लिए भारत से अलग होने की माँग की। ठीक है? जैसे अगर हम बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम में लाल डेंगा के नेतृत्व में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने सशस्त्र विद्रोह किया। ठीक है? नागालैंड की बात करें, तो नागालैंड में अंगमी जापू फिजू के नेतृत्व में नागाओं ने खुद को स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश की। आगे अगर हम चलें, बाहरी लोगों का मुद्दा, द इशू ऑफ आउटसाइडर्स। तो इस क्षेत्र की बड़ी राजनीतिक चुनौती रही है स्थानीय लोगों का डर कि बाहर से आए लोग उनकी ज़मीनें, उनका रोज़गार और उनकी संस्कृति को छीन लेंगे। ठीक है? इसमें जो है असम में इसके लिए जो है छात्र आंदोलन भी हुए थे। तो असम आंदोलन 1979 से 1985 तक चला, जिसमें आसू के छात्रों ने बाहरी लोगों को निकालने के लिए बड़ा आंदोलन किया। ठीक है? फिर असम समझौते के द्वारा जो है इसमें शांति बहाल हुई। आगे अगर हम बात करें जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? पूर्वोत्तर में सैकड़ों जनजातियाँ और भाषाएँ हैं, जिनके बीच अक्सर ज़मीन और संसाधन को लेकर संघर्ष होता रहता है। ठीक है? मणिपुर, अभी ये जो है काफ़ी सुर्खियों में था और जो है अगर हम देखें, तो मणिपुर से कुछ टाइम पहले ही अ, जो आपातकाल था, जो राष्ट्रपति शासन था, वो हटाया गया है। तो मणिपुर संकट 2023 से 26 तक हाल के वर्षों में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आरक्षण और भूमि अधिकारों को लेकर भीषण हिंसा हुई, जो 2026 में एक बड़ी सुरक्षा और राजनीतिक चुनौती बनी हुई है। ठीक है? तो वर्तमान में अब स्थिति बेहतर है पहले से। ठीक है? आगे अगर हम चौथे पॉइंट की तरफ चलें, विकास और बुनियादी ढांचे का अभाव। अब इस चीज़ को समझिए कि ये जो राज्य है ना सातों, जो है वो अंडर डेवलपमेंट के अंदर है। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से शेष भारत से एक पतली-सी पट्टी, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। सॉरी। और दुर्गम पहाड़ी और जंगलों के कारण यहाँ सड़कें, रेल, उद्योगों का विकास काफ़ी धीमी गति से हुआ है, जिससे जो लोग हैं, उनमें क्या है असंतोष पनपता रहता है। ठीक है? आगे अगर हम देखें, तो एक जो है चिंता है यहाँ के लोगों को एएफएसपीए और सुरक्षा चिंता है। अब इसकी अगर हम बात करें, एएफएसपीए क्या है? तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है ये, ठीक है? तो आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार ने यहाँ इस एक्ट को लागू किया है और स्थानीय लोग अक्सर इसका विरोध करते हैं और इसे मानव अधिकारों का हनन भी मानते हैं। आगे अगर हम चलें, शरणार्थियों की समस्या, रेफ्यूजीज़ क्राइसिस। तो 2026 अपडेट के बेसिस पे अगर हम देखें, तो पड़ोसी देश म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के कारण 2024 से 26 के दौरान भारी संख्या में शरणार्थी मिजोरम और मणिपुर की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं। इससे इन राज्यों की डेमोग्राफी पर दबाव बढ़ रहा है और केंद्र सरकार के लिए सुरक्षा चुनौतियां भी पैदा हो रही है। ठीक है? निष्कर्ष क्या है? तो जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं इसके, तो भारतीय सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए लुक ईस्ट और अब एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। कई उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते और जो है जैसे कि अगर हम बात करें काम्बी एंगलोग समझौता हुआ, बोडो समझौता हुआ, इस प्रकार के समझौते किए गए हैं। हालांकि मणिपुर जैसी हालिया घटनाएं दर्शाती है कि यहाँ शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए
अभी भी संवाद और संतुलित विकास का बहुत ही ज़्यादा जो है योगदान रहेगा और उसकी आवश्यकता भी बहुत अधिक है। ठीक है? तो ये है हमारा 7वाँ चैप्टर और उसके